गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रे को पूरा करो अल्लाह के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में हुक्म दिया है कि हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो। हज किया जाता है अल्लाह के लिए और उम्रा किया जाता है अल्लाह के लिए। हजरात, अब आपको मैं बताऊं हज की फजीलत क्या है और उम्रे शरीफ की फजीलत क्या है। हज की फजीलत बारहा आप उलमाए किराम से सुनते रहते हैं कि जो हज करने के लिए जाता है और जब उसकी नजर खाना काबा पे पड़ती है तो लिखा है किताबों के अंदर के पहली नजर जैसे ही काबे पे पड़ती है, बाबुस सलाम की तरफ से जब दाखिल होता है तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हाजी की एक दुआ को, जो जायज दुआ होती है, उसे कबूल फरमाता है। अब उस मौके पे उसके दिल में ये ख्याल रहता है कि मैं कौन सी दुआ मांगूं। एक दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है तो देखिए रहनुमाई फरमाते हैं हमारे आला हजरत, काम आते हैं हमारे आला हजरत। इरशाद फरमाते हैं कि एक दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है तो हाजी ये दुआ करे कि ए अल्लाह मुझको मुस्तजाब दावत बना दे। आज के बाद में जो भी दुआ करूं मौला उस दुआ को तू कबूल फरमा ले। ये दुआ करे अल्लाह ताला उसको मुस्तजाब दावत बना देगा। फिर उसके बाद चाहे जो दुआ मांगे वो करे। हजरात, खाना काबा क्या है? इसको हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम ने तामीर किया है। हालांकि रिवायतों में मिलता है, सीरत मुस्तफ़ा में लिखा है कि तकरीबन 10 मरतबा खाना काबा की तामीर हुई है। हजरात, हजरत आदम अलैहि सलाम से पहले काबा तामीर कर दिया गया था बैतुल मामूर के ठीक नीचे। खाना काबा जब तूफान नूह आया तो शहीद हो गया। उसकी बुनियादें जो थी वो जमीन के अंदर थी, ऊपर बज़ाहिर उसका कोई नामो निशान नहीं था। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम ने जब अपनी औलाद हजरत इस्माईल अलैहि सलाम को और अपनी बीबी हजरत हाजरा को जब वहां पर छोड़ा जहां पर कोई आबादी नहीं, ऐसी सरजमीन पर छोड़ा जहां पर कोई खेती नहीं, ऐसी सरजमीन पर छोड़ा जहां फल फ्रूट का कोई नामो निशान नहीं। हजरात, उस जमीन पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बच्चे हजरत इस्माईल और हजरत हाजरा को छोड़ के आए तो वहां पर दुआ की थी, ए अल्लाह मैंने अपनी कुछ औलाद को बसा दिया है। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती, ए अल्लाह मैंने अपनी कुछ औलाद को बसा दिया है। कहां? बेवादिन गैर ज़ी ज़र्इन, ऐसी सरजमीन पे बसाया है कि जहां पर खेती नहीं होती है। इंदा बैतिकल मुहर्रम, तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसाया है, तेरे काबे के पास में बसाया है। हजरात, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो दुआ करके आए थे, ए अल्लाह लोगों के दिल इनकी तरफ माइल फरमा दे और इनको फलों का रिज्क अता फरमा और इनको नमाज का पाबंद बना। ये दुआ करके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए थे। रिवायतें मुख्तलिफ हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब जब मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पे पहुंचे तो आपको हुक्म होता है इब्राहीम काबे की तामीर करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की तामीर करने के लिए जब खड़े होते हैं तो अर्ज करते हैं, मौला मैं कहां से काबे की तामीर करूं? तो गैब से 2 रिवायतें मिलती हैं। एक बिजली चमकी तो जो काबे की बुनियादें थी वो जमीन रोशन हो गई। हजरात, एक तो ये और एक रिवायत ये मिलती है कि एक मकड़ी गैब से पैदा हुई, नमूदार हुई और वो जहां जहां तक चलती जाती थी काबे की बुनियादें जो थी वो रोशन होती जाती थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर करना शुरू की। 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे हैं। कोहे जीना का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे हिरा का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे लुबनान का पत्थर काबे की तामीर में है। हजरात इकरामी, 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे हैं। हजरात, 5 पहाड़ों ही के पत्थर काबे की तामीर में क्यों लगे? पहाड़ तो दुनिया में बहुत हैं, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, बड़े बड़े आलीशान पहाड़ हैं। इन 5 पहाड़ों ही के पत्थर काबे की तामीर में क्यों लगे?
तो सुनो, जब काबा तामीर हो गया, परवरदिगारे आलम ने ये हुक्म दे दिया है कि काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़नी है। जब हम काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, हजरात काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, मेरे आका जब मेराज को तशरीफ ले गए, 50 वक्त की नमाज का तोहफा मिला। 5 वक्त की नमाज रह गई, 50 वक्त की नमाज को 45 वक्त को माफ कर दिया गया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ला तब्दील ले कलिमातिल्लाह, अल्लाह का फरमान बदलता नहीं है। महबूब आपका जो भी उम्मती ये 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, मैं उसे 50 वक्त का सवाब अता फरमाऊंगा। रात 5 वक्त की नमाज का तोहफा लेके मेरे आका आए हैं अपनी उम्मत के लिए। काबे की तामीर में 5 पहाड़ों के पत्थर लगे हैं। इससे यह पता चलता है कि मेरे आका का जो भी उम्मती काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको 5 पहाड़ों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। सुभान। तो ये काबे की तामीर, काबा की तामीर बढ़ती जा रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर पे कदम रखा था जिसे मकामे इब्राहिम कहते हैं। आज भी वो पत्थर है, जो हज करने जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं उस पत्थर की जियारत करते हैं। रब फरमाता है, वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, इब्राहिम के खड़े होने की जगह को मुसल्ला बनाओ, वहां खड़े होकर के 2 रकत नमाज पढ़ी जाती है। जो हज करके आए हैं या उम्रा करके आए हैं वो जानते हैं। मकाम इब्राहिम वो पत्थर क्या था? आज हमारे यहाँ जब मकान की तामीर होती है तो हमको फड़ बांधनी पड़ती है या संदरी वगैरह लेके आते हैं, उस पे बैठते हैं, तब ऊपर की बुनियाद, ऊपर चुनाई को बढ़ाते हैं या ईंटों को ऊपर बढ़ाते हैं। लेकिन वो पत्थर कैसा पत्थर था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जितनी जरूरत होती पत्थर ऊपर बढ़ता चला जाता। जब काबा तामीर हो गया, परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया, इब्राहिम लोगों में ऐलान कर दो कि अब इसके तवाफ के लिए आओ, ऐलान कर दो कि अब इसके तवाफ के लिए आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला मेरी आवाज कहां तक जाएगी? ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, थोड़ी दूरी तक आवाज पहुंच जाएगी, मक्के में पहुंच जाएगी मेरी आवाज। मौला मैं पूरी दुनिया में आवाज कैसे पहुंचा पाऊंगा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया मेरे रब ने, इब्राहिम आवाज लगाना तुम्हारा काम है, पहुंचाना हमारा काम है। आप उसी पत्थर पे खड़े हुए मकाम इब्राहिम पे पत्थर बुलंद होता चला गया, यहाँ तक के पहाड़ की मिसल हो गया। आपने ऐलान लगा, आवाज लगाई, ए लोगो अल्लाह के घर के लिए आओ, घर के तवाफ के लिए आओ, हज के लिए आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये आवाज लगाई थी, परवरदिगारे आलम ने उनकी आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि जो माँ की सुल्ब में थे वो माँ की सुल्ब से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैका की सदाएं लगा रहे थे। जो माँ के रिहम में थे वो माँ के रिहम से आवाजें लगा रहे थे। जिसने 1 मर्तबा लब्बैक कहा वो 1 मर्तबा हज करने के लिए जाएगा, जिसने 2 मर्तबा लब्बैक कहा वो 2 मर्तबा हज करने के लिए जाएगा, जिसने 3 मर्तबा लब्बैक कहा वो 3 मर्तबा हज करने के लिए जाएगा। हज़रात गिरामी, हम बताना ये चाहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज को परवरदिगार आलम ने पूरी दुनिया में पहुंचा दिया है, और जिसने उनकी आवाज पर लब्बैक कहा है वो हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा जाएंगे, वो खाना काबा की जियारत के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले जाएंगे। जब हाजी काबे का तवाफ करता है और जब मीज़ाब रहमत के पास में पहुंचता है, ये मीज़ाब रहमत क्या है? ये सोने का परनाला है जो जिसका रुख जो है वो गुंबद खजरा की तरफ है। जब हाजी मीज़ाब रहमत के करीब पहुंचता है, हज़रात जिसको मेरा इमाम कहता है, ज़ेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे, अब्र रहमत का यहाँ रोज बरसना देखो। फरमाते हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। जब हाजी काबे का तवाफ करके मीज़ाब रहमत के करीब पहुंचता है, जो सोने का परनाला है, जिसका रुख गुंबद खजरा की तरफ है, जिसे काबे की आंख कहा जाता है, जब उस मकाम पे पहुंचता है तो काबा पुकार के कहता है, जिसको मेरे इमाम ने अशआर में यूं कहा है कि गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। तुम्हारी आंखें इस लायक नहीं, मेरी आंखों से देखो नबी का रोजा। मैं पहले बुतों का घर था, उस नबी की आमद हुई, मुझे बुतों से छुटकारा मिला। मेरी आंखों से देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। हजरात तो पता चला हज होता है मक्के में
और कबूल होता है मदीने में। हज होता है मक्के में और कबूल होता है मदीने शरीफ की सरजमीन पर। और मदीने का क्या अदब है, मदीने का क्या मकाम है। हज़रात, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया है, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र अनवर की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। और मेरे आका फरमाते हैं, जिसने मेरी कब्र की जियारत मेरी वफात के बाद में की, मेरे दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जाने के बाद में की, कान्ना का जारी, मेरे आका फरमाते हैं गोया कि उसने मेरी हयात में मेरी जियारत की। सुभान अल्लाह, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमाने आलीशान है कि जिसने मेरे दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जाने के बाद भी मेरी कब्र की जियारत कर ली तो उसने मेरी हयात में मेरी जियारत कर ली है। अल्लाह अकबर, ये मदीने का क्या मकाम है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया है, मदीने शरीफ की अजमत को बयान करते हुए आका फरमाते हैं, मदीने की मिट्टी में शिफा है। हज़रात, ग़ज़वा तबूक के मौके पे जब सहाबाए किराम वापस आ रहे थे तो गर्दो गुबार घोड़े की टापों की वजह से उड़ रहा था, तो एक सहाबी ने मुंह पे कपड़ा रख लिया तो आका ने इरशाद फरमाया, ये कपड़ा हटाओ, मदीने की मिट्टी में शिफा है। इसी को अल्लामा, जिस बीमार को सारे जमाने से न हो आराम, जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। तो मदीने की मिट्टी में शिफा है। और आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की, मदीना शरीफ तशरीफ लाए, उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था बल्कि यसरिब था। यसरिब के माना आते बीमारियों का घर। मदीना मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना, मदीना मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत बिलाल हबशी को बुखार आ रहा है। हजरत आयशा सिद्दीका कहती है, मैं गई उनकी अयादत के लिए अपने वालिद की, तो मैंने पूछा क्या हाल है, तो आप मक्के को याद कर रहे थे, आप मक्के को याद कर रहे थे और आपका इरादा यह था कि काश हम मक्के वापस चले जाते। बिलाल हबशी भी मक्के को याद कर रहे थे। आका को पता चला तो मेरे आका ने हाथ उठा के दुआ की। वो मेरे नबी के दस्ते मुबारक, मेरा इमाम कहता है कि इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। जब मेरे आका ने दुआ के लिए दस्ते मुबारक को उठाया और दुआ की, ए अल्लाह, मक्के को इब्राहिम खलीलुल्लाह ने आबाद किया है, मौला मक्के में तूने एक हिस्सा बरकत दी है, हमारे मदीने में 2 हिस्सा बरकत अता फरमा। ये दुआ की मेरे आका ने। और मदीने शरीफ के अंदर जो बीमारी फैली रहती थी, आका की दुआ की बरकत से वो बीमारी दूर हो गई। और मदीना का नाम बदल, यसरिब का नाम बदल के मेरे आका ने तैयबा रख दिया। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, अब कोई मदीने को यसरिब ना कहे, ये जायज नहीं है, क्योंकि आका ने बदल दिया है उसका नाम, आका ने तैयबा रख दिया है, अब कोई उसका नाम यसरिब ना ले। तो ये मदीने शरीफ की सरजमीन है जहां तकरीबन 128 किस्म की खजूरें पाई जाती हैं। मदीने शरीफ की सरजमीन पे 128 किस्म की खजूरें। जज्बुल कुलूब इला दियार महबूब, अब किताब पढ़े उसमें आपको पता चलेगा कि कितनी किस्म की खजूरें हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत मदीने शरीफ की सरजमीन की अजमत को बयान करते हुए फरमाते हैं, तैयबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैयबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। मेरे आका फरमाते, जिससे हो सके कि वो मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, मरना उसका काम है और जन्नत ले जाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम। ईमान की हालत में, ऐसा मत समझ लेना ईमान सलामत होना चाहिए। इस हदीस का मतलब आप ये सोचोगे कि वहां तो वो लोग भी रह रहे हो, वो भी मरना तो क्या वो भी चले जाएंगे जन्नत में? नहीं, ईमान होना चाहिए। मैं अब अपने असल मौजू की तरफ आ रहा हूँ। ये उम्रे के ताल्लुक से प्रोग्राम रखा गया है ना, इसलिए मदीने की थोड़ी सी फजीलत मैं आपको बता रहा हूँ। मदीना शरीफ है क्या? मदीने की सरजमीन के बारे में मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिससे हो सके कि वो मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा।
इमाम मालिक रजी अल्लाह ताला ने बहुत थोड़ा सा खाना खाते थे, बहुत थोड़ा खाना, मुख्तसर सा खाना खाते। किसी ने पूछा आप इतना मुख्तसर खाना क्यों खाते हो? कहते हैं कि अगर मैंने ज्यादा खाना खाया और मैं कज़ाए हाजत के लिए बाहर चला गया मदीने के, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे जो है वो मदीने के बाहर मौत आ जाए। ये मोहब्बत थी। इमाम आजम अबू हनीफा जब मदीना शरीफ पहुंचे तो लोगों ने कहा इमाम आजम तशरीफ लाए हैं, रोक लिया आपको, कई दिन तक आप रुके रहे, फिर इसरार किया हुजूर और रुक जाएं। तो कुछ दिन के बाद इमाम आजम फरमाते अब मुझसे रहा नहीं जाता। अल्लाह अकबर। लोग हैरत में पड़ गए, ये मदीने की सरजमीन है और यहाँ पर इमाम आजम ये फरमा रहे हैं कि मुझसे रहा नहीं जाता, मतलब समझ में नहीं आया। तो ये उक़दा बाद में खुला कि जब से इमाम आजम अबू हनीफा मदीने शरीफ में आए थे आपने बौलो बराज नहीं किया था। हाजत के लिए नहीं गए थे, पेशाब पाखाने के लिए नहीं गए थे। ये अदब था मदीने शरीफ की सरजमीन का। अल्लाह अकबर। ये हमारे बुजुर्ग हैं जुनैद बगदादी, बायज़ीद बुस्तामी जैसे अपनी सांस रोक करके मदीने शरीफ की सरजमीन पे आते हैं कि नफस गुम कर दमी आयत जुनैद बायज़ीदी जा। ये बुजुर्गों का अदब था मदीने शरीफ की सरजमीन पर। अब सुनो, मक्के की सरजमीन पे आपको जलाल मिलेगा, मक्के की सरजमीन पे रहने वाले लोगों के मिजाज में आपको जलाल मिलेगा, और मदीने शरीफ की सरजमीन पे आपको जमाल मिलेगा। जो हज करके आए हैं या उम्रा करके आए हैं वो देख ले, मक्के में शोरगुल आपको मिलेगा, आवाजें बुलंद होती हुई आपको मिलेंगी। लेकिन मदीने शरीफ की वो सरजमीन है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को ये हुक्म दिया था कि आप अपने सहाबा में ये ऐलान कर दें, अपने उम्मतियों में ऐलान कर दें, ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, कि अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद ना करो। तो सहाबा अपनी आवाज को पस्त रखते थे, नबी की आवाज पे बुलंद नहीं करते थे। इसका असर आज भी मदीने में देखने को मिलता है। जो हज करने के लिए गए हैं, जो उम्रा करने के लिए गए हैं, वो जानते हैं कि मक्के की सरजमीन पर लोग आवाज जोर से बोलते हुए मिलेंगे, मक्के की सरजमीन पर लोग शोरो गुल करते हुए मिलेंगे, और मदीने की सरजमीन पर कोई शोरो गुल नहीं करता है, बल्कि मदीने की सरजमीन पर बड़ी अमन और शांति हुआ करती। ये मदीने शरीफ की खास खासियत है। तो मदीने शरीफ की सरजमीन, अल्लाह अकबर। अपने वक्त के इमाम उस बारगाह में जाते हैं तो बड़े अदब के साथ में चलते हैं, और मेरे इमाम की मोहब्बत ना पूछो, इमाम इसको मोहब्बत की मोहब्बत ना पूछो, आला हजरत की मोहब्बत ना पूछो। की आमद हो चुकी है। आप आमद तयम्मुम बर्खास्त के तहत बस थोड़ी सी बातें आप हजरात सुन लें, फिर मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म कर दूं। तो मदीने शरीफ की फजीलत, मेरा इमाम जब मदीने की सरजमीन पे पहुंचा तो मेरे इमाम के पैर में कांटा चुभ गया। तो जब पैर में कांटा चुभा तो आला हजरत ने कांटा निकाला, और निकालने के बाद कांटे को मुखातब करके कहते हैं, ऐ कांटे, जिस जगह तू लगा था वो जगह तेरी नहीं थी। अहमद रजा के पैर में तू लगा, पैर में लगने की जगह नहीं थी तेरी। तुझे लगना था तो अहमद रजा के दिल में लगता कि जब जब तू खटकता मुझे मेरे नबी का शहर याद आ जाता। फिर कहते हैं, ऐ खारे तैबा देख के दामन न भीग जाए, ऐ खारे तैबा देख के दामन न भीग जाए, यूं दिल में आके दीदाए तर को खबर न हो, यूं दिल में आके दीदाए तर को खबर न हो। ये मदीने शरीफ का अदब है, ये मदीने शरीफ का एहतराम है। मेरा इमाम तो वहाँ के कुत्तों का भी अदब करता था, मेरा इमाम तो वहाँ के कुत्तों का एहतराम करता था। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने खुद कहा था कि उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी, वाह वाह, अल्लाह अकबर। ये आला हजरत अजीमुल बरकत है जो नबी के शहर की अजमत हमें बता रहे हैं, जो नबी के शहर का हमें मकाम बता रहे हैं, जो नबी के शहर की अजमत और उनकी रिफात हमको बता रहे हैं। आओ जरा देखो मदीने शरीफ की अजमत क्या है, मदीने शरीफ की फजीलत क्या है। आओ, हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हमेशा ये दुआ करते थे, ए अल्लाह मुझे मदीने में ही रहना अता फरमा और मदीने ही में शहादत अता फरमा। लोग सोचते थे कि शहादत मिलती है मैदान जंग में,
शहादत मिलती है तलवार चलाने से, और उमर फारूक आजम है, रहना भी मदीने में मांग रहे हैं और शहादत भी मदीने में मांग रहे हैं। हजरात ये लोग सोचते थे, लेकिन जब हजरत उमर फारूक आजम ने जामे शहादत नोश किया, जब आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंचे थे, तब आपके पीछे से दुश्मन ने वार किया था और आप उनकी शहादत हो जाती है। तब लोगों को पता चला कि उमर फारूक आजम की दुआ को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिया है और आप मदीने ही में रहे और आपको अल्लाह ने मदीने ही में शहादत अता फरमाई। तो ये मदीने शरीफ की सरजमीन है। हमारे मेराज भाई की वालिदा नबी के रोजे की जियारत के लिए तशरीफ ले जा रही हैं, उसी मदीने शरीफ की सरजमीन पे तशरीफ ले जा रही हैं। दुआ है परवरदिगार उनके उम्रे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सैयद साहिब किबला की आमद हो चुकी है। हजरात ऐसी औलाद बहुत कम होती है जो माँ बाप के लिए ऐसा सोचती है कि मेरे माँ बाप जो है वो हज करके आ जाएं या मेरे माँ बाप जो है वो उम्रा करके आ जाएं। ऐसी औलाद किसी किसी को अल्लाह नसीब फरमाता है। औलाद तो बहुत होती है, लेकिन होता क्या है कि जब माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचते हैं तो वो माँ बाप को बोझ समझने लगती है। माँ बाप जैसे ही बूढ़े हुए बस उनको बोझ समझना शुरू कर दिया जाता है। कभी अल्लाह का कुरान पढ़ के देखो, अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया है। परवरदिगार 15वें पारे में इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ में मोहब्बत से पेश आओ। हज़रात ये कुरान हमें पैगाम दे रहा है कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करो। हजरात ये तो कुरान ने हमें हुक्म दिया है। हदीसे मुस्तफ़ा क्या कहती है, नबी का फरमान क्या कहता है, नबी क्या इरशाद फरमाते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रिवायत करते हैं कि एक आराबी आका की बारगाह में आए और आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अय्यु अमालिन अफदलु, या रसूल अल्लाह कोई ऐसा अमल बताइए जो सबसे बेहतर हो। आका ने इरशाद फरमाया, नमाज को उसके वक्तों पे अदा करो। जैसे ही नमाज का वक्त हो जाए फौरन नमाज को अदा करो। मेरे आका ने नमाज के बाद में इरशाद फरमाया कि अल्लाह की इबादत के बाद में सबसे बेहतर अमल ये है कि अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करो। आप पूरा कुरान पढ़ के देखो, जहां अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म दिया है ठीक उसी के बाद में माँ बाप के साथ भलाई करने का हुक्म दिया है। पता चला अल्लाह की इबादत के बाद में सबसे बेहतर अमल जो है वो माँ बाप के साथ भलाई करना है, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना है, माँ बाप के साथ में मोहब्बत से पेश आना है। लेकिन हुआ क्या, जब माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचे, माँ बाप के जिस्म की हड्डियों ने जब जवाब दे दिया, हम उनको बोझ समझना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कब ये बुढ़िया बुड्ढों का जनाजा हमारे घर से उठ जाए ताकि मेरे घर को सुकून मिल जाए। अल्लाह अकबर, तुमको नहीं पता ये माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। बाप घर में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। उलमाए किराम ने फरमाया है, बाप घर में लगे हुए शजर की तरह है, पेड़ की तरह है। पेड़ क्या करता है, जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की हवा चलती है, जब लू के गरम गरम थपेड़े होंठ को खुश्क कर देते हैं, जब चेहरे को जो है चेहरे की रंगत को उड़ा देते हैं, जब गरम गरम लू के थपेड़े इंसान के जिस्म की रंगत को उड़ा देते हैं, उस वक्त सबसे बेहतर साया, सबसे मुनासिब साया, सबसे अच्छा साया जो शिद्दत की धूप से बचाता है, जो शिद्दत की गर्मी से बचाता है, वो दरख्त का साया माना जाता है, वो पेड़ का साया माना जाता है। मेरे उलमाए किराम ने फरमाया है कि बाप घर में लगे हुए पेड़ की तरह है जो धूप में जलता रहता है लेकिन अपनी औलाद को साया देता है, अपनी औलाद को छांव देता है। कभी कभी सोच लिया करो मेरे नौजवानों, ये बाप जो बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचा है, ये बाप हमारा पहले ऐसा न था। आज जिसके हाथ की हड्डियां कमजोर हो गई हैं, मेरे बाप के जिस्म की हड्डियां पहले कमजोर नहीं थी, आज ये मेरा बाप ऐसा क्यों है। मैंने अपने अब्बा से पूछा था, अब्बा आपके हाथों की लकीरें तो मिट गई, मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहां चली गई। तो अब्बा
अब्बा ने एक ही जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई, तुम्हारी किस्मत सवारते सवारते हमारे हाथों की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता है अपनी औलाद के लिए, एक बाप क्या नहीं करता है अपने बेटे के लिए, एक बाप क्या नहीं करता है अपने नूरे नजर के लिए। कभी बचपन को देख लिया करो जाकर के अपने, क्या तुम्हारे बाप ने कैसी कुर्बानियां दी है तुम्हारे लिए। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी ने आकर के अर्ज किया था, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला इस हदीस के रावी है, कहते हैं कि एक शख्स आया मेरे आका की बारगाह में और आकर के अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मेरा बाप मेरे माल पे कब्जा करना चाहता है, मेरा बाप मेरे माल को लेना चाहता है। मेरे आका ने फरमाया, ईते बे अबी का इंदी, मेरे पास अपने बाप को लेकर के आ। वो अपने वालिद को लेकर के आए, कहते हैं चलो तुम्हें अल्लाह के रसूल ने बुलाया है, चलो तुमको दोनों आलम के मालिक व मुख्तार ने बुलाया है, चलो तुमको शहंशाह कौनो मकान ने बुलाया है। वो उठे और बूढ़े हो गए थे, आए और आकर के आका की बारगाह में सलाम अर्ज किया। आका ने उनके सलाम का जवाब दिया। आका ने इरशाद फरमाया, तुम अपने बेटे के माल पे कब्जा करना चाहते हो? तो सहाबी की आंखों में आंसू आ गए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह आप इससे पूछिए क्या मैं अपने खर्चे के लिए पैसे लेता हूँ, आप इनसे पूछे क्या मैं अपने घर वालों के पैसे खर्च के लिए पैसे लेता हूँ? नहीं आका, मैं इसके रिश्तेदारों के खर्च की वजह से पैसे लेता हूँ। या रसूल अल्लाह आप मुझे बताइए, जब ये छोटा सा था तो मैं इसके सारे खर्चे पूरे करता था, सारे अखराजात इसके पूरे करता था। आज मैं जब बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच गया हूं, आज अगर मैं इससे कोई पैसा लेता हूं खर्च के लिए तो ये मुझे देने से इनकार करता है। मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं और आकर के अर्ज करते हैं, आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है और अल्लाह इरशाद फरमाता है, अभी इस बूढ़े ने अपने दिल के अंदर कुछ अशार कहे हैं जो इसकी जुबान पे नहीं आए हैं, आका वो सुनिएगा। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने अभी दिल में कुछ अशार कहे हैं अरबी में? तो वो कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने आपको गैब की खबरें देने के लिए दुनिया में भेजा है। या रसूल अल्लाह वो सिर्फ मेरे दिल में आए थे, मेरी जुबान पे अभी तक नहीं आए। अल्लाह अकबर। वो अशार क्या है, उनका तर्जमा मैं आपको बताता हूं। वो अशार ये थे, वो दिल ही दिल में कह रहे थे, जब ये मेरा बेटा बचपन में था तो मैंने इसके लिए पैसे कमाने के लिए रातों दिन एक कर दिए। जब इसको बुखार आया तो मैंने अपनी नींद को हराम कर दिया इसकी खातिर, पूरी रात बैठ बैठ के जागता रहा मैं इसके सरहाने में। वो अंदर ही अंदर कह रहे थे, आज मेरी औलाद ने क्या दिन मुझे दिखाया है। अल्लाह अकबर। ये बाप है, जब बाप का दिल टूटता है तो अल्लाह नाराज हो जाता है, जब बाप का दिल टूटता है तो रसूलुल्लाह नाराज हो जाते हैं। आका फरमाते रिज़ाउल वालिद रिज़ाउल्लाह, वालिद की रजा में अल्लाह की रजा है, बाप की रजा में अल्लाह की रजा है और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। ऐ दुनिया वालों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो जाए, तो अपने घर का जायजा ले लो। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी है तो अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और अगर माँ बाप राजी नहीं है तो ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। कभी इन बुजुर्गों को देख लिया करो, आज जिस बूढ़े की खांसी तुम्हें अच्छी नहीं लगती, आज जिस बूढ़े की चारपाई तुम्हें अच्छी नहीं लगती, एक दिन आएगा जिस दिन ये चारपाई तेरे घर से उड़ जाएगी, एक दिन आएगा जिस दिन ये बूढ़े का जनाजा तेरे घर से उड़ जाएगा। उस दिन तू घर के अंदर सुकून ढूंढता फिरेगा तो तुझे सुकून नहीं मिलेगा। उस दिन तू अपने घर के अंदर ये आवाजें तलाश करता हुआ फिरेगा, तब तुझे ये आवाज नजर नहीं आएगी। नेमत का मामला ज़वाले नेमत के बाद में नजर आता है कि कितनी बड़ी नेमत को हमने खो दिया है। आज ये मोबाइल मेरे पास है, मैं इसकी कदर नहीं करता, यही मोबाइल गिर जाए तो मैं इसकी कदर की खातिर जो है, इसकी खातिर जो है मैं परेशान फिरता हूँ। ये माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है, जब तक हयात रहते हम इनकी कदर नहीं जानते, जब तक ये जिंदा रहते हम इनका मर्तबा नहीं पहचानते, और जिस दिन ये साए सर से उड़ जाते हैं फिर उसके बाद हम तलाश करते फिरते मेरे बाप की आवाज मुझे नजर आ जाती। एक बार मेरी माँ मुझे आवाज दे के पुकार देती, हम सोचते हैं काश मेरे माँ बाप मुझसे एक बार बात कर लेते। जब तक वो जिंदा
रहे बेटा नाराजगी पे नाराजगी दिखाता रहा। जब तक वो हयात रहे बाप से बात नहीं करता, माँ से बात नहीं करता। जब उनकी चारपाई घर से उठ गई तो रोता हुआ फिर रहा है। याद रखो वक्त पर काफी है कतरा आबे खुश हंगाम का। जल गया जब खेत बरसा में हो तो किस काम का। तुमने देखा नहीं जो माँ को सताता है, जो बाप को सताता है, अल्लाह उसके नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाता। जो माँ को सताता है अल्लाह उसके हज को कबूल नहीं फरमाता। जो माँ को सताता है अल्लाह उसके रोजों को कबूल नहीं फरमाता। जो माँ को सताता है अल्लाह उसके नेक अमाल को अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाता है। तुमने देखा नहीं मोहम्मद इब्ने हारून का मामला, जो बल्ख का रहने वाला था। आज मेरी कौम के नौजवानों एक पैगाम लेकर के जाओ इस जलसे से। सैयद साहिब किबला की मौजूदगी में, इन उलमाए किराम की मौजूदगी में एक बहुत अहम पैगाम तुमको देकर के जाना चाहता हूँ कि आओ जरा मोहम्मद इब्ने हारून का मामला देखो, जो अपने वक्त का नमाजी भी है, जो नेक काम भी करता है, जो नेक और स्वाले आदमी है। उसकी दोस्ती जो थी वो नेकों से नहीं थी, वो उसकी दोस्ती बुरे लोगों से थी। इतना याद रखो मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं सोहबत का असर होता जरूर है। नेकों की सोहबत में बैठोगे तो नेक बन जाओगे, बुरों की सोहबत में बैठोगे तो बुरे बन जाओगे। और मौलाना रूम फरमाते हैं सोहबत तालिहा तुरा ताले कुनद, सोहबत स्वालिहा तुरा स्वाले कुनद। नेकों की सोहबत में बैठोगे तो नेक बन जाओगे, बुरों की सोहबत में बैठोगे तो बुरे बन जाओगे। हज़रात गिरामी, ये नेक हम सोचते हैं कि मेरा बेटा उनके साथ जा रहा है, मेरा बेटा उनके साथ जा रहा है, उसके अंदर अदाएं नहीं आएंगी उनकी। लेकिन इतना याद रखना माँ बाप के ऊपर ये हक है औलाद का कि वो अपनी औलाद की परवरिश करें और ये देखे कि मेरा बेटा कहाँ बैठता है और कहाँ उठता है। हमने अपनी औलाद को तालीम कौन सी दी है, हमने अपनी औलाद को दर्स कौन सा दिया है, हमने अपनी औलाद को सबक कौन सा दिया है। जहाँ माँ बाप के हक है औलाद के ऊपर, वहीं औलाद के भी हक है माँ बाप के ऊपर। और औलाद के क्या हक है माँ बाप के ऊपर, हदीस पाक की रोशनी में सुन लो। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल। आका इरशाद फरमाते हैं अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। कितनी बातें सिखाओ अपनी औलाद को? 3 बातें सिखाओ। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, उनके दिल में नबी का प्यार डाल दो, उनके दिल में नबी का इश्क डाल दो। हज़रात नबी की मोहब्बत दिल में कैसे पैदा होगी? क्या बचपन में मोबाइल हमने दे दिया, वो बचपन में गाने सुन रहे हैं, क्या इससे नबी की मोहब्बत दिल में पैदा होगी? वो कार्टून देख रहे हैं, क्या इससे नबी की मोहब्बत दिल में पैदा होगी? वो बचपन में गेम खेल रहे हैं, क्या गेम खेलने से नबी की मोहब्बत पैदा होगी? हमने अपने बच्चों को मोबाइल दे दिया है, बच्चे मोबाइल देख रहे हैं जैसा मोबाइल की स्क्रीन पे हो रहा है, बच्चे उसी तरीके की अदाओं को अपनाते हुए नजर आते हैं। याद रखो बच्चे का जहन सादा कागज की तरह होता है, बच्चे का जहन खाली बोतल की तरह होता है। चाहो तो सादा कागज के ऊपर हिंदी इंग्लिश में कुछ लिख दो, चाहो तो उसके ऊपर अरबी के जुमले लिख दो, चाहो तो उसके ऊपर गाने लिख दो, चाहो तो उसके ऊपर नाते लिख दो। मतलब क्या है? मतलब ये है खाली बोतल का जो हाल होता है, चाहो तो उसमें शराब डाल दो, चाहो तो उसमें दूध डाल दो, चाहो तो उसमें पानी डाल दो। हज़रात गिरामी, बच्चे का जहन भी खाली कागज सादा कागज की तरह होता है, खाली बोतल की तरह होता है। अगर बचपन में तुम उन्हें कलमा सिखाओगे तो बच्चे कलमा पढ़ते हुए नजर आएंगे। अगर बचपन में तुम उन्हें गाने सिखाओगे तो बच्चे गाने गाते हुए नजर आएंगे। इसलिए ऐ दुनिया वालों, कहीं ऐसा ना हो कि जो इमाम गजाली ने फरमाया है कि कयामत के दिन औलाद अपने बाप को खींच के रब की बारगाह में लेके आएगी और ये कहेगी मेरे मौला, मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये मेरे लिए गवारा था, इसने मुझे जाहिल रखा है, इसने मुझे दीन की तालीम नहीं दी, इसने मुझे शरीयत की तालीम नहीं दी, इसने मुझे मजहब की तालीम नहीं दी है, इसलिए मैं तन्हा जहन्नम में नहीं जाऊंगा, अपने बाप को जहन्नम में लेकर के जाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो दुनिया वालों ये औलाद जहन्नम में जाने का जरिया बन जाए। इसलिए इस दुनिया के अंदर अपनी औलाद को दीनी तालीम दे करके जाओ, अपनी औलाद को मदरसों का रुख कराओ, अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो, अपनी औलाद को हदीस की तालीम दो, अपनी औलाद को जो है वो हदीस और कुरान की तालीम दो। हदीस और कुरान की तालीम जिसके दिल में होगी
उसके दिल में मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत होगी, उसके दिल में नबी का इश्क होगा। और जब वो दुनिया से जाएगा तो यही कहता हुआ जाएगा कि लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, आका ने फरमाया। पहली बात हुब्बे नबी